हाँ भाई। केवल पालघर और बोईसर की बात करूं तो वर्ष भर में तकरीबन 50 से अधिक डॉग बाइट्स के केस का इजाफा देखने मिला है। ऐसे में जो गली मोहल्ले में सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, उनके काटने से रैबिज जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। इसका कोई इलाज अब तक नहीं सामने आ पाया है, जिसके चलते तुरंत 7 से 14 दिनों के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। इसी विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में पालघर जिले के बोईसर शहर और बोईसर ग्राम पंचायत अंतर्गत जो भी आप ये बड़ा शेड नुमा गोडाउन दे सकते हैं, दरअसल ये अंदर डॉग को लाके जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़क पर घूमने वाले, उन तमाम कुत्तों को लाकर यहाँ पर रखा जाता है। राइबिस का उनको इंजेक्शन दिया जाता है और नसबंदी कर कर उनको 7 से 4 दिन का जो कालावधि है, उसके बाद वापस से जिस क्षेत्र से उन कुत्तों को लाया था उसका बाकायदा एंट्री होता है, उनका नेमिंग होता है, उनको टैग लगाया जाता है। जहां से लाया जाता है उस क्षेत्र में उनको लसीकरण के बाद नसबंदी के बाद उस क्षेत्र में गिनती अनुसार छोड़ दिया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा सा अंदर ये कैमरा पर्सन दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है पूरा क्षेत्र। ये बोईसर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। जो भी आप केज देख रहे हैं, इन केज नुमा जो सांचा बना हुआ है, इस पर बाकायदा ब्रीफिंग किया हुआ है। हर केज के अंदर तारीख लिखा था, किस केज में कितने कुत्ते हैं, कब लाया गया, कितनी उनकी संख्या है। थोड़ा सा वापस से बाहर की तरफ रुख करते हैं। जो अभी काम है लगातार रैबिस इंजेक्शन लगाने का और नसबंदी का, वो अंदर चालू ही है, तो काम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये पूरा क्षेत्र बोईसर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और पुलिस कॉलोनी के एरिया में पूरा काम किया जा रहा है। बोईसर ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच के माध्यम से जो रैबिस की लगातार शिकायतें बढ़ रही थी, डॉग बाइट की शिकायतें बढ़ रही थी और लगातार जो सड़क के कुत्तों पर इजाफा हो रहा था, उनको ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर यह प्लान ऑफ एक्शन बाकायदा तैयार किया गया है। अब तकरीबन हर क्षेत्र से कुत्तों को लाया जा रहा है। पहले शुरुआत आसपास के क्षेत्र से की जा रही है। अगर आपके किसी नजदीकी क्षेत्र में ऐसे सड़क पर घूमने वाले कुत्तों का इजाफा हो रहा है, डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ रहे हैं या नसबंदी का कोई शिकायत या कोई विषय आपको लेकर आना है, तो आप नजदीकी बोईसर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर अपने एरिया के हिसाब से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपका एरिया का जो डिटेल्स है वो नोट करके आपके एरिया में डॉग वैन लाकर डॉग पकड़ने का जो टीम बनाया गया है बाकायदा सिस्टम से, वो लोग अपना वहां पर आके उस काम को अंजाम देंगे। जो नसबंदी की प्रक्रिया है वो दोनों जेंडर के लिए है, वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, ताकि जो इजाफा हो रहा है इनके पॉपुलेशन में, इनकी जनसंख्या में, कोई इस पर नियंत्रण या रोकथाम अब तक नहीं आ पाया है। उस रोकथाम को, उस नियंत्रण को बरकरार रखने के लिए ये नसबंदी की प्रक्रिया जो मेल डॉग है, फीमेल डॉग है, दोनों ऊपर किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो रैबिस की शिकायतें हैं, जो डॉग बाइट्स केसेस है, वो भी कम हो जाएगी और जो नसबंदी के ना करने की वजह से जो सड़क पर जो डॉग है उनकी संख्या जो बढ़ रही है, उस पर भी एक नियंत्रण, एक अंकुश कुछ न कुछ हद तक बढ़ सकता है। ये जो सेटअप है फिलहाल 2 से 3 महीना इस क्षेत्र में चलेगा। जब किसी तरह की कोई शिकायत यहाँ पर नहीं आएगी या जो नियंत्रण होना चाहिए था उस तरीके का नियंत्रण अगर हो जाता है, तो इस जो सेटअप है, परमानेंट सेटअप, इसको बंद कर दिया जाएगा। किस तरीके से इसके कारण कितना कुछ रोकथाम होता है इन तमाम केसेस में, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नजदीकी बोईसर ग्राम पंचायत में जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।